जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ियारत बाईपास पे अपने बाग में। एक हफ़्ता पहले एक एफसी का एहलकार यहाँ मेरे बाग में आया था। अफसरों के नाम पे इन्होंने चेरी ले रहा था, तो मेरे भाई से मिला था। मेरे भाई से कहा कि मैं अफसरों के लिए चेरी ले रहा हूँ, आप मुझे चेरी दे दें। तो मेरे भाई ने चेरी का रेट बताया था कि एक पैकेट का इतना रेट है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने मुझे सस्ता देना होगा। मेरे भाई ने उनको कहा था कि नहीं, मैं सस्ता नहीं दे सकता। तो उसी टाइम भी इन्होंने उधर धमकियाँ दी थी मेरे भाई को। तो फिर दूसरे दिन फिर आया था, फिर मेरे भाई को कहा था कि आपके साथ देख लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और उनको ये भी कहा था कि आप कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी आ जाए, तो वहाँ पे आपकी पेशी है। कल आपने एक बात मुझे कही है, मुझे सस्ता चेरी नहीं दिया। मुझे ये कहा कि अगर जिसके लिए भी लेनी हो तो हमारा एक ही रेट है। तो होते होते फिर ये हम तो खैर रेजिडेंसी मेरे भाई तो वहीं नहीं गया। तो बाद में ये फिर रोड पे बार बार आए दिन जाता रहा और हमें घूर घूर के देखता था बार बार। वो खुद मैं इसका शाहिद हूँ कि बार बार इस रोड पे जाता और हमें घूरता था। तो कल फिर ये हमारे घर आए थे। हमारे घर में छोटे बच्चों को कहा था कि 4 बंदे थे तकरीबन। मेरे भाई को कहा, भाई तो खैर नहीं थे, न मैं था। छोटे बच्चों को कहा था कि आपका भाई कहाँ है और आपके वालिद कहाँ है। तो उनको एक पर्ची भी थमाई थी कि कल आपकी 3 बजे रेजिडेंसी में एक पेशी है। आपके बाप और आपके वारिस नाम जो मेरा भाई है वो पेश हो कल रेजिडेंसी में। आप खुद देख सकते हैं ना, इस पर्ची में ये लिखा गया है, कल सूबेदार खान अकबर के पास बेटे बाप बेटा दोनों कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी आ जाओ। उस पर एक नंबर लिखा गया है जो आप देख सकते हो ना, 0334 30 76 413। तो हमें ये पर्ची भेजी गई है, हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि आप कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में पेश हो। अब मेरा सवाल ये है, क्या मेरे भाई ने आपको सस्ता चेरी नहीं दिया, इसीलिए मेरे भाई का जुर्म ये है? और आप जहां इनको बुला रहे हो, क्या वो कौन सी अदालत है? मेरा भाई कौन सा मुजरिम है आप जो उसको बुला रहे हो? कौन उसको बुला रहा है, किस कानून के तहत बुला रहा है? अभी आप खुद मेरे भाई से सुन लें कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। पहले दिन जब ये एफसी एहलकार आया था, हमसे पूछा कि चेरी कितना के, मैंने बताया चेरी का रेट। फिर उसने कहा कि मैं अफसरों के लिए ले जाता हूँ, मुझे सस्ता दे। मैंने कहा कि चेरी की एक रेट है, चाहे आप घर ले जाके अपने बाप के लिए या एफसी के लिए अफसरों के लिए मेरे चेरी का ये रेट। फिर उन्होंने बदमाशी की कि खामखा आपने सस्ता देना है। इसके बाद फिर दूसरे दिन हमारे पास आया था, तीसरे दिन फिर आया था, चौथे दिन हमारे धमकियाँ दिया था, हमारे घर तक पहुंच गए। फिर उन्होंने पर्ची भी दी है हमको कि अब मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब चेरी तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब अगर मेरा रेट है मैं आपको नहीं दूंगा, फिर आप मुझे धमकियाँ दोगे, आप मुझे उधर पेशी का कहोगे। आपकी जो अदालत है, रेजिडेंसी जो आपने अदालत बनाई है उसे। अब वीडियो का मकसद ये था कि इन्होंने कल ये भी कहा था कि अगर कल पेश नहीं हुए तो फिर गिला खुद से है इनका। अगर कल पेश नहीं हुए फिर इसके साथ हम देख लेंगे। तो फिर अब मेरा इसके हुकाम बाला से अपील है कि ये यहाँ की जो शुतर बीमार छोड़े हुए हैं यहाँ ज़ियारत में लोगों को जो धमकियाँ दे रहे हैं, कल अगर खुदा न ख्वास्ता मुझे, मेरे भाई को या मेरे फैमिली के एक मेंबर को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार यहाँ की एफसी है, ये रियासत पाकिस्तान है और रियासत पाकिस्तान के दूसरे सिक्योरिटीज़ इदारे हैं। तो आप सब भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एफसी की ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी बेनकाब हो। थैंक यू।